हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एचपी क्लर्क का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आप जल्दी से जल्दी पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उन 2 पार्ट को देख लीजिए कि किस तरीके से इस चैनल पर वीडियो को क्वेश्चंस को डिटेल से करवाया जाता है और डिटेल से पढ़ाया जाता है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111 है कि हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्टता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास गिवन है और जो इसका सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अलवर शैली की। ये सारे के सारे जो मारवाड़ हो गया, अलवर हो गया, बूंदी हो गया, बीकानेर हो गई, ये सारे के सारे जो हैं वो राजस्थान के महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं और राजस्थान से संबंधित हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो है मूल शंकर। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था ये। नेक्स्ट हमारे पास थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन हमारे पास गिवन है और 113 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी बॉम्बे में? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। और 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी, किसने की गई थी अभिनव भारत की स्थापना? ठीक है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हमारे पास सावरकर बंधुओं ने। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को अलग करती है? तो कौन करती है? सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट हिमालयन रेंज। इलायची पहाड़ियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं। तो इलायची पहाड़ियाँ जो कि किस नाम से जानी जाती हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, पलानी पहाड़ियाँ। गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यमुना। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है जमुना और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जमुना। इसके अलावा गंडक और कोसी ये निकलती हैं कहाँ? ये नेपाल से होते हुए बिहार में इंटर करते हुए फिर ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। और घाघरा भी एक प्रमुख नदी है जो कि गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास पश्चिमी विमोक्ष का निर्माण होता है। तो पश्चिमी विमोक्ष वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर द। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास गिवन है और 119 का जो सही आंसर है वो है भूमध्य सागर से। ठीक है, भूमध्य सागर बेसिकली है कहाँ? तो ये यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है भूमध्य सागर। और इस सागर से, भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती हैं वो हवाएं चल करके आगे टकराती हैं एशिया में। तो एशिया में ये टकराती हैं। भारत में, तो भारत में ये नॉर्थ इंडिया में टकराती हैं, नॉर्थ इंडिया से टकराती हैं। और नॉर्थ इंडिया से टकराने के बाद ये शीतकाल में, ठीक है, शीतकाल मीन्स अक्टूबर और दिसंबर में जो बारिश होती है उत्तर भारत में वो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ऐसी हवाएं जो भूमध्य सागर से चलती हैं और एशिया में आकर के आगे भारत से आती हैं। ठीक है, भारत पर आने के बाद ये उत्तर भारत से टकराती हैं। तो उत्तर भारत में इन हवाओं के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इंडो गैंगेटिक मैदान अधिकांशतः बने हैं। ठीक है, द इंडो गैंगेटिक प्लांट्स आर मोस्टली मेड अप फ्रॉम। तो 120 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी से। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, विंध्य, शिवालिक और अरावली। तो सही आंसर अरावली। और अरावली हमारे हिमालय की सबसे, ठीक है, सॉरी, पर्वतमालाओं की सबसे पुरानी है। ठीक है, पर्वतमाला अरावली और ये राजस्थान में है, राजस्थान में पाई जाती है। शिवालिक, तो शिवालिक ये हिमालय में पाई जाती है और हिमालय की ये सबसे लोवेस्ट पर्वतमाला है। हिमालय, तो हिमालय में ही है। ठीक है, हिमालय जो कि जितना भी हिमालय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर से लेकर के
अरुणाचल प्रदेश तक। इसके अलावा विंध्या, तो विंध्या ये एमपी में है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, झींगा एक प्रकार की मछली है और इसके लिए कौन सी झील जानी जाती है। तो 122 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील जानी जाती है। इसके अलावा हमारे पास बुल्लर झील, तो बुल्लर झील ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। सांबर झील राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, ये उड़ीसा में है, ये राजस्थान में है और ये जम्मू कश्मीर में। क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है। ठीक है, कास्ट की पकाई किससे हटाने के लिए की जाती है। तो 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है, 124 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल बांध। तो फ्रेंड्स, जो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है और ये बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर से शुरू होते हुए जो पंजाब के नांगल तक जानता है। ठीक है, इसके अलावा जो नागार्जुन सागर बांध है तो ये अभी वर्तमान में तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना है। कोसी, तो कोसी एक नदी है जो कि नेपाल से होते हुए बिहार में इंटर करती है और हीराकुंड भी एक प्रसिद्ध बांध है। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थिति है। तो जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, 125 में का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। पद हरित क्रांति से तात्पर्य है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि। तो 1970 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्रांति आई थी भारत में और बड़े पैमाने पर गेहूं हो गया, चावल हो गया और जितने भी अनाज होते हैं उनमें बड़े मात्रा में वृद्धि पाई गई थी हरित क्रांति के द्वारा भारत में 1970 के दशक में। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है। ठीक है, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। आकाशगंगा डैश है। ठीक है, आकाशगंगा क्या है, इज स्टेशनरी, इज नॉट स्टेशनरी, रेवल्यू, समटाइम, नेवर रिवॉल्व। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 128 का, वह ऑप्शन नंबर बी, अस्थिर है। ठीक है, अगर रडार इज यूज इन मिलिट्री ऑपरेशन टू, तो रडार का प्रयोग क्या मिलिट्री में किस लिए किया जाता है। तो रडार का प्रयोग बेसिकली किया जाता है 129 का सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, दुश्मनों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। दुश्मनों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। वे उपकरण जिसमें बहुत आकृतियां बनती हैं कहलाती है। वे क्या कहलाती है, एक ऐसा उपकरण जिससे बहुत सारी आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्कोप। नेक्स्ट हमारे पास ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं। कौन सा अक्षरों का समूह अन्य से भिन्न है, तो भिन्न हमने ढूंढना है, तो आप इसे सोल्व कर लीजिए और सही आंसर हमारे पास RTW। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे अपराध संबंधित है न्यायालय से उसी तरह बीमारी संबंधित है। बीमारी किससे संबंधित है, अगर जो क्राइम है वो न्यायालय से जुड़ा हुआ है तो बीमारी किससे जुड़ी हुई है, तो वो जुड़ी हुई है हॉस्पिटल से। किसी कूट में मूवमेंट कुटित किया गया है। ठीक है, OMOCPR, तो ऐसे में थ्योरमो उसी कूट में कैसे लिखा जा सकेगा, तो आप इसे सोल्व कर लीजिए और सोल्व करने के बाद इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास, यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी तथा हाथी को गधा कहा जाए, तो बताइए कि किसान किससे खेती करेगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मुर्गा। 1 से 26 तक के बीच की सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती है को आरोही क्रम में रखा जाए तो दाएं से चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो कौन सी संख्या आएगी,
वो आएगी 15। नेक्स्ट है, सुमन की पहचान करवाते हुए सरला बोली, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, एकमात्र लड़की है। सरला सुमन से किस प्रकार से स्वतंत्र है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, माता। राम श्याम से ऊंचा है पर राजन जितना नहीं, अर्जुन सोहन से ऊंचा है, जो श्याम से छोटा है, सबसे छोटा कौन है? सॉल्व कर लीजिए आप इसे। तो सॉल्व करने के बाद सही आंसर है सोहन। किसी निश्चित बिंदु से नरेंद्र पश्चिम से 8 किलोमीटर चला, फिर दाईं और मुड़कर 8 किलोमीटर चला, आखिर में वह दक्षिण पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर चला। वे अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? 138 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक वर्ड दिया गया है कि ए मीन्स प्लस, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स भाग, डी मीन्स मल्टीप्लाई, देन 16A 4B 3C 4D2 को क्या लिखेंगे? तो आप इसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने के बाद जो 140 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, N30J। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।